सानी नहीं तो ला सानी और ला फानी, खुदाए वाहिद और खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। हम तुझ मुबारक खुदावंद पाक खुदा को धन्यवाद और मुबारक कहते हुए आज शाम एक बार फिर खुदा बाप दिल की गहराइयों से हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते, तुझे धन्यवाद और मुबारक कहते, तेरे मुबारक कदमों की कदम बहुत सी बजा लाते हैं। जलाल के बादशाह, आज शाम इस घड़ी, इस लम्हा, इस मौका के लिए हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं, जब तूने हम पर ये खुदा बाप रहम करम और ये फजल किया है कि अपने मुबारक बेटे हमारे मुनज्जिम खुदा यीशु मसीह नासरी के कदूस नाम के वसीला से आए बाप अपने जिंदा पाक जलाली मुबारक मुकद्दस और पाक हजूरी में आके सरनगून होने का बड़ा बारीक फजल बख्शा है। इस बात के लिए खुदा बाप हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। शुक्रगुजार है खुदा बाप रूहों, जानों और जिंदगियों के लिए, मीटिंग प्रेजाइड करने वाले भाई के लिए, साजों और आवाज़ों के लिए, बजाने वाले भाइयों के लिए, गाने वाले बहनों के लिए, भाइयों के लिए हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रगुजार है। गीतों, ज़ुबूरों, साजों और आवाज़ों के लिए, इन रूहों, जानों और जिंदगियों के लिए जो तेरे मुबारक मौका पर आ चुके हैं। हाँ खुदा बाप जो आने का इरादा रखते हैं, उनके चौकों मुड़नाकों को अपने मुबारक लहू से सींच, पाखों की आग के वसीला से अपनी शोलों में जला, हर एक रूह, जान और जिंदगी का ज़ूम। अब जबकि तू हम कलाम हुआ चाहता है, बेशक खुदा बाप तेरे मुबारक इल्हाम और जिंदगी बख्श कलाम में कुदरत पाई जाती है, तेरे मुबारक यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। चाहते हैं आज शाम अपने मुबारक बेटे हमारे मुनज्जिम खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से आए खुदा बाप तू हमारी रूह, जानों और जिंदगियों से कलाम कर। अब खुदा बाप हम भूख और प्यास की हालत में, तू बोल, तू फरमा और अपने कलाम के वसीला से खुदा बाप हमें नई खुशी, नया इत्मीनान, नया जोर, नई दिलेरी बख्श, ताकि हम तुझ मुबारक कलाम पाक खुदा तेरे मुबारक इल्हाम में जिंदगी बख्श कलाम पहचान, ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई में जलाल के बादशाह तेरी मुबारक मर्जी के मुताबिक बढ़ने, फलने, फूलने और तरक्की करने वाले और हमारी जिंदगियों और घरानों में से तेरा जलाल और तेरी कुदरत ज़ाहिर हो और तेरा मुबारक यीशु नाम हालेलुया इज्जत और जलाल और बुजुर्गी तेरे बंदा के लिए खुदा बाप हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं, जिसे तू रोज बरोज इस्तेमाल व खर्च करता है। चाहते हैं आज शाम अपने आसमान के दरवाजे, दरीचे, खिड़कियां खोल, अपने बाजुओं को नंगा फरमा और अपने बंदा का जोर, बाजू और मुंह बंद, इल्हाम, कलाम, मुकाशफात, बेतुमेल और अशकर आज के कलाम के वसीला से खुदा बाप तेरे लोग बरकत पाए। आज का कलाम तेरे बंदा की मिनिस्ट्री के लिए, घराने के लिए बाइस हाँ खुदा उनको जिंदगी 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फैलाए और तेरा कदूस नाम हमारी जिंदगियों में से आज के कलाम के वसीला से इज्जत और जलाल और बुजुर्गी पाए। कुछ नहीं मांग सके खुदा बाप, वो भी तेरे मुबारक मजबा से मांगे, तुझ मुबारक खुदा पाक खुदा से मांगे। हाँ जलाल के बादशाह अपने मुबारक बेटे हमारे मुनज्जिम खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से अनायत फरमाए और बड़ा तरस टाइम में तेरा साथ चाहते हैं, सब कुछ मांगते हैं तेरे जिंदा बेटे हमारे मुनज्जिम खुदा यीशु मसीह नासरी के मुबारक नाम के वसीला से आमीन आमीन। सर उठाएंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पीछे वाले भी हालेलुया, आगे वाले सिर्फ लेडीज बोलेंगे हालेलुया हालेलुया, ऑन पाइया दी बारी हालेलुया हालेलुया। अच्छा जो चेयर के उस तरफ भाई बैठे हैं, सामने कुछ कुर्सियां खाली हैं, सामने आकर बैठ जाएं और जो बाहर बैठे हैं अगर अंदर जगह है तो अंदर आकर बैठ जाए। कुछ लोग बदरूहों से बचने के लिए पता बड़े टोटके करते हैं, आपको पता है बड़े टोटके करते हैं बदरूहों से बचने के लिए। कुछ लोग बदरूहों से बचने के लिए सूअर की हड्डी बांध लेते हैं, पता है आप लोगों को? नहीं, चलो जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, वो सूअर की हड्डी बांध लेते हैं बदरूहों से बचने के लिए।
मैं कहना बदरू उन्होंने आप ही मान ली है। बाज लोग बदरूहों से बचने के लिए आप जोग्राफिया चैनल देखते हैं या नहीं, उसमें एक वो कंडियाला सा जानवर होता है, वो कहते हैं जिसको डर लगता है, खौफ लगता है, उसका एक कांटा जो है अपने तकिए के नीचे रख ले या हाथ पे बांध ले, ना बदरूहें आएंगी ना आपको खौफ आएगा। वो कंडियाले ने भी काम नहीं करना है। मैं कहना बदरूहां खुद ही कार बुला लेते हैं, बदरूहें तासीरें घर पर खुद ही बुला लेते हैं टोट के करने से। ना आपको सूअर की हड्डी बांधने से बदरूहों से आराम आएगा, ना वो कंडियाले का कंडियाला रखने से आपको आराम आएगा। अगर आपको आराम आएगा तो वो खुदा के कलाम से आएगा। हालेलुया हालेलुया। कई थे पंजाबी च दसांगा, सेंट नहीं लाते, परफ्यूम नहीं लगाते। पता है कुछ लोग परफ्यूम नहीं लगाते, क्यों? इन बदरूआ चंबड़ जाने, बदरूआ को खुशबू बड़ी पसंद है, खुशबू बड़ी पसंद है बदरूओं को। ना बॉडी स्प्रे लगाना है ना कोई खुशबू लगानी है। हमारा मसीह जो है लिखे खुशबू की मालिक आसमान पर चला गया और फिर हमारे दरमियान में। आमीन आमीन। तुसी खुशबू भी लगाओ, अगर जिंदगी च कलाम है तो आनू बदरू नहीं पकड़ेगी। आमीन हालेलुया हालेलुया। बदरूओं से डरने की जरूरत नहीं है। आज का इंसान बदरूहों से डरता रहता है। आज से कुछ अर्सा पहले एक पास्टर हमारे दरमियान आए थे, कोई 12-15 साल पहले यहाँ 7 नंबर गली में मीटिंग हुई, तो मैसेज दे रहे थे, तो बहुत सारी बदरूहों ने नाचना शुरू कर दिया। कहता भाई जी साइया का मल है क्या मसीहा का मन है? मसीहों में बदरूहें नहीं है, बल्कि मसीह लोग तो बदरूहों पर गालिब आते हैं। उन मसीहों से तासीरें यीशु ने निकाल दी, निकाल के उन तासीरों को कहां भेज दी है? सीधा सूरों में। उन्हें क्या साई ने के सूर ने बदरूआ दे सूरा च काम कर दिया। जब सूर वाले काम करेंगे तो फिर तो बदरूहें अंदर इंटर होंगी। जब नापाकी, नाराजगी, बेवकूफियां, कमकलियां, जहालतें, हमाकतें अंदर हो गई तो समझ लीजिए बदरूहें भी अंदर है। अगर खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर है तो फिर बदरूहें हमारे अंदर, फिर बदरूहों का काम है ही नहीं। एक शख्स ने घर खरीद लिया, घर खरीद लिया, सस्ता बिक रहा था। उसने बोला ये सारा घर मैं तुझे दे दूंगा, सिर्फ इस घर के अंदर एक ये कील लगा हुआ है, ये नहीं तूने उतारना। उन्हें क्या 50 लाख की जगह, और वो कितने की बेच रहे? सिर्फ वो 30-35 की करते करते उसने बोला तू 20 लाख दे दे, पर ये कील नहीं तू उतारेगा, ये मेरी मलकियत है, इसकी वजह से जो है ये मैं जगह बेच रही। उसने बोला ये सिर्फ एक कील की वजह से? ये कील का क्या इतना बड़ा मसला है? कोई बात नहीं, इतनी सस्ती जगह 50 लाख की जगह 20 लाख में मिल रही है लोग। अब उसको नहीं पता कि इस कील के अंदर क्या मसला है। वो कहता मैं जो कुछ इस पर रखूंगा, लटकाऊंगा, तूने मुझे कहना नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से मैंने कीमत जो है ना कम की है। अच्छा, अब वो बंदा बोल रहा है ठीक है, उसने घर ले लिया। अब कुछ दिन गुजरे, वो कील जो था वो सेम के अंदर ही लगा हुआ था। वो कचरा ले आए बहुत सारा, उसके ऊपर बांध दिया। कहता है भाई बड़ी बदबू आ रही है, ये जगह तो मैंने खरीदी है मगर ये बदबू आ रही है। मैंने बोला, कहता है मैंने तुझे पहले ही कहा था कि 30 लाख जो मैंने छोड़ा सिर्फ एक कील की वजह से छोड़ा है, ये कील की वजह से मैंने तुझे इतने पैसे छोड़े। उसने बोला कोई बात नहीं, चलो बदबू आ रही है, स्प्रे मारेंगे चली जाएगी। उसने कुछ दिन फिर गुजरे, फिर उसने आके मरिया या चूहा टांग छाया। वो कहता हूँ भाई मेरे घर के अंदर
अगर मेरे बच्चे परेशान, इतनी स्मेल हो रही है। उसने कहा मैंने पहले बोला था, ये जो कील लगा हुआ है ना, इसकी वजह से मैंने जगह सस्ती बेची है। कह रहे यार केले तो मैं बड़ा तंग आ गया ना, मैं ला सकना वा ना थले जाना ना उठते आने। फिर उसने दूसरे दिन जो कचरा मचरा गंद मंद उसने लाकर उस कील पर टांग दिया। बंदा बड़ा परेशान, बंदा कहता भाई मेरे को 60 हाथों ले ला, जगह तो वापस ले ला, तू मुझसे पैसे ले ले, ये जगह भाई मैं नहीं ले रहा। कह रहा मैंने पहले बोला था, ये जो कील लगा हुआ है इसकी वजह से मैंने ये जगह तुझे सस्ती दी है। कह रहा है यार ये क्या बात है, मैंने ये थोड़ी कहा था कि तू कील पे जो मर्जी लटका। कह रहा है इसी के तो मैंने पैसे लिए, इसी वजह से तो मैंने ये काम किया। कह रहा अच्छा, अब ये कील उखाड़ने के कितने ले रहे? कह रहा ये कील उखाड़ने के मैं तुझसे 4 गुना लूंगा। कह रहा भाई तू मेरे को 60 ले ले तो मेरी जान छाड़ जा। इसी तरह जिंदगियों के अंदर ऐसे कोने खांचे अबलीस ने बांधे हुए हैं जहां गंदगी सादी लिपटी रहती है। वो घर तो पूरा जिंदगी का खाली है, पर उसके अंदर एक ऐसा सुराख अबलीस ने घर के अंदर जिंदगी के अंदर बनाया हुआ है कि कुछ ना कुछ आकर लटकाता रहता है। गाली के जरिए, झूठ के जरिए, फरेब के जरिए, मकर के जरिए, नापाकी के जरिए, नाराजगी के जरिए उसका काम है। उसका काम है कि जिंदगी को बर्बाद करना। दुनिया का ऐशो आराम, दौलत, शोहरत सब कुछ देता, पर बीच में वो कोई ना कोई चीज रखता है। अब वो कील की वजह से वो घर जो है बर्बाद है। और उस घर को आबाद करने के लिए, आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए 2 हाथों पर कील लगे और वो खुदा के बेटे यीशु मसीह के हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब आपकी जिंदगी के ऊपर किसका इख्तियार है? नहीं हो तो नहीं पता किदा है। आपकी जिंदगी में किसका इख्तियार है? यीशु मसीह का। अब आप बेधड़क बेझिझक कह सकते हैं कि हमारे लिए कील ठोके गए, हमारी भलाई, हमारी बेहतरी, हमारी खुशी, हमारी शादमानी के लिए, हमारी तसल्ली, हमारे चेहरों की रौनक के लिए यीशु के हाथों पांव पर क्या ठोक दिए गए? चुप करके थोड़ा ऊंची बोलो, मैंने भी आवाज आई। क्या ठोक दिए गए? कील ठोक दिए गए। किसके लिए ठोके गए हैं? हमारे लिए। अपने दिल पे हाथ रख के मेरे लिए। किसके लिए यीशु ने कील ठुकवाए हैं? मेरे लिए ठुकवाए हैं, आपके लिए ठुकवाए हैं, ताकि वो जो नापाकी इब्लीस टांगता था उसने हटा कर उसको पाक और साफ हमें कर दिया। आमीन। आइए कलाम की तरफ अपनी तवज्जो लगाते हैं थोड़ी देर के लिए। मेरे साथ निकाले मरकज की अंजीर और उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत। मरकज की अंजीर 2 बाब और उसकी पहली से लेकर 3 आयत। कई दिन बड़ी गौर से सुनिएगा, ये कलाम आपके लिए भलाई, बेहतरी, चंगाई, रिहाई है। कई दिन के बाद वो कुफरे नहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस 4 पाई को जिस पर मफलूज लेटा
था, लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। अगर वहां बाज फकीर जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफ्र करता है, खुदा के सिवा कौन मुआफ कर सकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन मुआफ कर सकता है। और फिर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो, आसान क्या है, मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चनाचा वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद कर कर कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। आमीन। यहाँ एक शख्स है और वो मफलूज है। क्या है वो? मफलूज है। इसके अंदर आज का जो मेरा मजमून है कि फिर गुनाह मेरे नाल रहना, फिर गुनाह ना करना। इसके अंदर एक मफलूज है, उसको एक घर के अंदर लेकर आए हैं और वहां आपका और मेरा तबीब आजम खुदा का बेटा यीशु वहां मौजूद है। जो यीशु वहां मौजूद था वो यीशु यहाँ भी। तुसी मेरे नाल रहना है, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरा साथ दें। जो यीशु उस घर के अंदर मौजूद था वो यीशु यहाँ भी मौजूद है। अब यीशु मसीह वहां कलाम की मुनादी कर रहे हैं। यीशु मसीह वहां कलाम की बात उनको बता रहे हैं। और वहां जिस घर के अंदर यीशु मसीह है और जिस बीमार को लाया जा रहा है, जिस बीमार को लाया जा रहा है, अब दरवाजे के आगे रास्ता भी नहीं अंदर जाने का, ना अंदर जाने का रास्ता है, ना कोई जरिया है। और इसको कितने शख्स लेकर आए हैं? कितने? आगे वाले आए ना, क्या पीछे वाले भी नहीं? कितने शख्स लेकर आए हैं? चार शख्स लेकर आए। और लेकर किसके पास आए हैं? ये चुप कर गए। किसके पास लेकर आए हैं? ये यीशु मसीह के पास लेकर आए हैं। और ये चार शख्स लेकर आए हैं और 4 ही दिन के लाजर को यीशु ने जिंदा किया। और यही 4 शख्स इन्होंने फैसला किया कि ये शख्स है जो हमारे भाई को, हमारे पड़ोसी को बचा सकता है। आज कितने पड़ोसी बेदिल, मायूस, नाउमीद, परेशान है। कितने लोग गमज़दा और टूटे दिल वाले हैं जिनकी हालात और हालत को कोई नहीं देखता। उन्होंने चारों ने फैसला किया कि अगर कोई इसको बचा सकता है, कोई इसको उठा सकता है, लोग उसकी तालीम सुनते हैं, उससे शिफा पाते हैं, उसके पास लेकर चलते हैं। शायद ये अच्छे डॉक्टरों के पास गया होगा, बड़े बड़े तबीबे आजमों के पास गया होगा। मैं आपको एक छोटी सी गवाही सुनाता हूँ। आज से कुछ अर्सा पहले मेरा खुसर जो है, खुसर नहीं सुसर, बाइबल में खुसर कहते हैं, वो बीमार था। तो वहां हम प्रे करने चले गए। तो जब हम वहां दुआ कर रहे थे तो साथ वाले बेड पर एक मुस्लिम भाई था। वो कहता है, भाई हम पर भी दुआ करो। पहले उस शख्स ने क्या काम किया है, पूरे हॉस्पिटल को सर पे उठाया हुआ है। आधे सर की दर्द लेकर उसने पूरे हॉस्पिटल को चंगा जाना जमा, ना किसी डॉक्टर को बोलिया जाए, नर्सा देखी बेचारी चिड़ी जिनिया होंदियां, ना किसी को बोलिया जाए, ना किसी दे टाए चढ़े। उसकी मिसेस कहती है, भाई कुछ भी करो,
इस पर कोई दम या दुआ जो भी करते हो कुछ ना कुछ इस पर करो। मैंने बोला बहन हम कुछ नहीं करते, हमारा करने वाला यीशु मसीह है। आप ये बताएं शिफा मेरे पास है, मेरे हाथ से शिफा है, मेरे हाथ से दमाइक है, शिफा तो खुदा के बेटे यीशु के पास है। खैर उन्होंने बोला कि भाई हमारे लिए कुछ करो। बोला अच्छा करते हैं। बंदे के एक हाथ उसने पकड़ा है, एक हाथ उसने, दोनों टांगे पकड़ी हुई हैं, दबा के रखा हुआ है। बंदे की सर दर्द नहीं जा रही, उसने हॉस्पिटल में चीखो पुकार की हुई है। डॉक्टर भी कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई दवाई दे रहा है, पर उसकी सर की दर्द नस फटने को आ गई। कुछ नहीं होता, अभी देखना खुदा मौजज़ा करेगा, अभी देख। दुआ की कुछ फर्क नहीं हुआ। बोला तेल लेकर आए, तेल लेकर आए, दुआ की है 2 मिनट की। हमने बोला खुदा तूने हमारे लिए जान दी है और हर कौम हर कबीले के लिए दी है। ये नहीं मसीह ने सिर्फ मसीहों के लिए जान दी है बल्कि दुनिया के हर एक शख्स के लिए दी है। लेकिन तू ईमान ला तो तू खुदा का जलाल देखेगी। मैंने कहा भाई तू तेल लाए, दुआ की, जैसे ही उसके सर पर तेल लगाया वैसे ही वो शख्स उठकर बैठ गया। पूरा हॉस्पिटल देख रहा है ये हो क्या गया, कौन सा मंत्र जंतर किया। हमने बोला हमने कुछ नहीं किया, ये खुदा के बेटे यीशु मसीह ने किया है। वो उठाने और खड़ा करने की कुदरत रखता है। इंसान के अंदर कोई लियाकत, कोई ताकत, कोई कुव्वत नहीं है। अब ये 4 शख्स भी हैं। अच्छा वहां से निकला, अगो दूजा कहना है भाई मेरे को काफी दिन हो गए, मतलब यूरिन प्रॉब्लम है, यूरिन नहीं आ रहा, मेरे गुर्दों में मसला है। आपने जो दम उधर किया, मैंने बोला हमने दम नहीं किया, हमने यीशु का नाम लेकर एक से दम कर दिया है। हालेलुया। मैं क्या आज रात ही खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। खुदा कोई कौम, कोई कबीला या कोई वो नहीं, फिरका या तो फिरका नहीं देता। हमारा खुदा मोहब्बत करने वाला, हमारा खुदा प्यार करने वाला। कहता है आप आज करें हमारे लिए दुआ। खुदा भी कर देते हैं दुआ, उसका तो काम ही है। लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि वो भलाई करे, और वो आपसे भी भलाई करना चाहता है। वो आपसे भी चाहता है कि आप जो हो तंदुरुस्त हो, सेहत याफ्ता हो, खुश रहो, शादमान रहो। वो नौजवान कहता है भाई हमारे लिए दुआ करें। मैं कहता वो तेल ले आओ, 5 रुपए खर्च करो तो ले आओ, तो 5 गाड़ी कुत्ती तेल लाए, दुआ की। मुझे घर पर फोन करके कह रहा भाई जी मेरा लीवर नहीं रोक रहा है। मैं क्या बेला क्यों कि ला नहीं दे। कह रहे भाई जी मेरे गुर्दे जो है वो खुदा ने नए कर दिए हैं, मेरे गुर्दे ठीक हो गए हैं। आप किस खुदा की बंदगी करते हो? वो खुदा तो बड़े बड़े वाकई काम करता है। डॉक्टर काफी दिन से कोशिश स्ट्रगल कर रहे थे पर उनसे कुछ नहीं बना, पर हमारे यीशु ने सब कुछ कर दिया है। आमीन। यहाँ ये शख्स भी बीमार है, ये बीमार है और मसीह के पास लाने के लिए इसको कोशिश कर रहे हैं, पर लोग आगे खड़े हैं, अंदर नहीं जा सकते, कोई जरिया नहीं अंदर जाने का। उन्होंने बोला कि एक जरिया है, ये छत जो है ये उधेड़ देते हैं। पहले पुराने जमाने में वो लकड़ी वाली छत, ऊपर गारा ये वो लगा होता था। होते लैंटर दे पक्के ने होते कुत्ते भी नहीं जाने, थोड़े मार देने, ग्रिल्ला बोल देने। उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, इसका छत उधेड़ देते हैं। एक शख्स की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, ये खुदा जानता है। उन्होंने छत को उधेड़ा है। जिन्हों का देड़े होना उन्होंने तो बड़ा वट चढ़िया होना। साडा तो लैंटर बनया जे, गवर्नमेंट को तो टुटिया नहीं, दूसरा तोड़ कटिया। छत तो फिर भी आ जाएगा, गई हुई जान फिर नहीं आनी। उन्होंने छत को उधेड़ा और उस शख्स को सीधा मसीह के पास रख दिया।
सीधा मसीह के पास रख दिया और मसीह ने ये नहीं कहा कि तू शिफा पा और चला जा, नो, मसीह ने उससे कहा जा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। और बीमारी का कारण भी जो है वो गुनाह है। आपने देखा कई बीमार सामंडे हॉस्पिटल में LCD लगी है, अगों पता नहीं केड़ी सीढ़ी लगी है वो बीमार ने, मफलूज ने, पर अंदर जो उनके बसा हुआ है वो उनको टिकने नहीं दे रहा। वो बीमारी से उससे बड़ी बीमारी उसके अंदर। मसीह ने ये नहीं देखा कि ये मफलूज है, मसीह ने ये देखा जा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। सारा दिन चार पाई ते लेट के सारा दिन वो चलांदा रहा है, कदी फेसबुक ते कदी ट्यूब ते कदी किधर गया कदी किधर गया। पहला तेरा जो काम है वो पहले तेरे गुनाह माफ होंगे। मसीह ने 38 बरस के बीमार को भी शिफा दी है तो उसको भी कहा जा बेटा फिर गुनाह, फिर चुप कर गए, जा बेटा फिर गुनाह ना करना। और आगे लिखा अगर तू गुनाह करेगा तो इससे बड़ी मुसीबत तुझ पर आ जाएगी। मुसीबतों का कारण, मुसीबतों की वजह जो है वो गुनाह है। बीमारी आज घर घर के अंदर क्यों है? बीमारियां, तकलीफें, तंगी तकलीफ, परेशानियां एक जाती है दूसरी। वजह क्या है, रीजन क्या है? वो गुनाह है। मसीह ने इसको पहले कहा है जा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। पहले तो तेरा मैं अंदरूनी इलाज करूं, अंदर मसला सी हो जाए। मफलूज ने तो ठीक हो ही जाना, मसीह के पास तो जो आया ये तो हो नहीं सका कि वो ठीक होकर ना जाए। मसीह पहले वो इलाज करता है जो उसके अंदर चल रहा है। आपके अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर क्या चल रहा है? गुनाह है, तारीकी है। कलाम में लिखा है वो दिलों और गुर्दों को जांचता है। फिर चुप करके, वो दिलों और गुर्दों को जांचता है। उसको पता है कि इसको कोई और भी बीमारी लगी है, इसके अंदर कोई और मफलूजपन है जो इससे खत्म नहीं हो रहा। पहले उसने उसके गुनाह का खात्मा किया। और दुनिया के अंदर कोई ऐसी मेडिसिन नहीं जो हमारे गुनाहों को धो सके, या कोई ऐसी ताकत या कुव्वत नहीं है जो हमारे गुनाहों को खत्म कर सके। हमारे गुनाहों को खत्म कर सकता है तो लिखा यीशु का खून, जो हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है, पाक करता है। जो लोग स्कूल जाते हैं बच्चे, उनको पता है रबड़ दे नाल मेटदा है, पेंसिल से लिखते जाते हैं। पेंसिल गलती करती है, अच्छा काम भी करती है, फिर गलती कर देती है, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो जाती है। फिर रबड़ का क्या काम है, वो मिटाता जाता है। और जो मिटाता जाता है वो खुद भी मिटता जाता है, और साथ ही साथ वो गलतियों को भी मिटाता जाता है। इसी तरह यीशु मसीह भी जो हम गलतियां करते हैं वो रबर की तरह खुद मिट गया, पर हमें पाक और साफ कर गया। हालेलुया, हालेलुया। आ रही है कि जा रही है? आ रही है, फिर ठीक है। यहाँ मफलूज के अंदर ये मसला है कि इसको गुनाह है। गुनाह खत्म नहीं हो रहे तो शिफा कैसे आएगी? शिफा चाहिए, शिफा चाहिए। वो शिफा देना तो उसके लिए कोई काम ही नहीं है। लेकिन जो काम यीशु कल करता था वो आज भी करता है। मैं अक्सर एक सवाल करता हूँ, मसीह का आखिरी मौजा कौन सा है? कोई है मसीह का आखिरी मौजा? मसीह का कोई आखिरी मौजा नहीं। मसीह आज भी मौजे करता है। यीशु मसीह आज भी शिफा देता है। और उसके बाद मसीह ने क्या काम किया? गुनाह माफ करवाने के बाद उसने कहा जा चारपाई उठाओ, फिर टुर जिधर मर्जी हो, फिर ना दोबारा गेमा च वड़ दी, फिर ना पट्टियां च वड़ दी, फिर ना दोबारा नशे च चला जाए, फिर ना दोबारा तो गुनाह में तारीकी में चला जाना।
अब तू फिर दोबारा खुदा की हजूरी से ना भाग। तेरे को जो काम बता दिया गया तूने वो करना। अब तू अपनी चारपाई उठा। अब इसने जो चारपाई उठाई है, अब लोग इसको मजाक करते होंगे, दिमाग फिर चारपाई चुकी है, दिन दिहाड़े मंजियां चुक के फिरदा गया। लेकिन वो मसीह की बात को फॉलो कर रहा है। वो ये नहीं देखता कि लोग क्या कहेंगे। आज का इंसान ये देखता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्यों उल्टा कहते हैं। आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ। आपको पता है कुछ लोगों का काम है बुराइयां करना। आप डरा मत करें जब आपकी बुराई हो रही हो, समझ लीजिए कि आपकी तरक्की हो रही है। जो आपको नहीं भी जानता वो भी आपको जानना शुरू हो गया है। कहना फलाने दे मुंडे नूं वेखिए ना, फलाने दी कुड़ी नूं वेखिए ना, उन्हें आ काम कीता ही, फलाने दे मुंडे ने, कुड़ी ने, ओदे बंदे ने। आपको अपना इंट्रोड्यूस किसी का करवाने की जरूरत नहीं है। ऐप जो ही करने वाला का इंट्रोड्यूस खुद ही होता रहता है। और मसीह ने इसको जो ऑर्डर दिया, और लोग भी यही बातें कर रहे हैं कि शख्स के काम देखो, ये चारपाई उठाकर चलता जा रहा है, ये चारपाई उठाकर चलता जा रहा है। अब बात नौजवान या बेटे बेटियां बाइबल पकड़ ले तो लोग कहते हैं हम भाई बन गए। अब ये सारे बुरे काम करके इसने कलाम को पकड़ लिया। अजीजों, कलाम आप नहीं पकड़ते बल्कि कलाम आपको पकड़ता है, कलाम आपको संभालता है। और मसीह ने भी इसको जो ऑर्डर दिया है, इसको ये मालूम हो गया है कि अब मेरे गुनाह माफ हो गए हैं, अब मैं दोज़ख में नहीं जाऊंगा, वहां जाऊंगा जहां खुदा है। गुनाह की वजह से तारीकी, नाउमीदी, मायूसी, कमाई के अंदर बेबरकती, घरों के अंदर अनाज का बहरान, घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा, नापाकी, नाराजगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि गुनाह, बात बात पर लड़ाई झगड़ा। मैंने एक मैसेज में बताया भी था कि कुछ गुनाहगार ऐसे भी हैं, गुनाह भी करते रहते हैं मगर रोते भी रहते हैं, दुखी भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं। परेशानियां दूर नहीं होती, गम जिंदगी में दूर नहीं होता। परेशानियां के एक जाती है फिर दूसरी आ जाती है। क्या करें? कोई हल नहीं है। दुआ भी है, कलाम भी है, सारा कुछ है, पर साथ साथ परेशानियां भी हैं। क्या करें? कोई हल नहीं है। कोई हल नजर आता है? नहीं आता हल नजर। उसका हल एक ही है। यीशु मसीह ने कहा, जा बेटा फिर गुनाह ना करना। अगर तू गुनाह छोड़ देगा तो परेशानियां छूट जाएंगी। गुनाह छोड़ देगा तो गम खाना छोड़ देगा। ना गुनाह छूटते हैं, ना गम जिंदगी में छूटता है, ना गुनाह जाता है, ना खुद ही जाती है, इसलिए परेशानी है। अब हमारे गुनाहों का इलाज करने के लिए कोई तबीब नहीं आएगा, कोई डॉक्टर नहीं आएगा कि कोई बात टीका लाएगा तो गुनाह मिट जाने नहीं, या कोई पप्पू को जाके 100 दी दवाई लाएंगे तो गुनाह मिट जाएंगे, या किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारे गुनाह धुल जाएंगे। आपके गुनाह धोने के लिए कोई डॉक्टर नहीं, वो तबीब आज़म यीशु मसीह है, जो आपके गुनाहों का इलाज, जो आपकी बीमारियों का इलाज कर सकता है, जो आपकी तंगी तकलीफ को देखता है। शायद आपके घर वाले आपकी तकलीफ नहीं देख रहे, आप खुदा के साथ चल रहे हैं, गुनाह भी माफ हो चुके हैं, कोई आपकी परेशानी को फील नहीं कर पा रहा। शायद आप साथ रहने वालों के साथ तो चल रहे हैं बदनी तौर पर, गौर से सुनिएगा, बदनी तौर पर आप साथ तो चल रहे हैं घर वालों के, अजीजों के, दोस्तों के,
पर जहन, सोच, ख्याल साथ नहीं है। दिल टूटा है, मायूस, बंदा कहता है कि ये मेरी सुनता नहीं, समझता नहीं, इसको मेरी फीलिंग्स का नहीं पता, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या हो रहा है। आपकी फीलिंग्स कोई नहीं समझ सकता, हमारी फीलिंग्स को कोई समझ ही नहीं सकता। साथ रहने वाले भी फीलिंग्स नहीं समझते, साथ चलने वाले भी फीलिंग्स नहीं समझते, साथ बैठने वाले भी फीलिंग्स नहीं समझते। पर आपकी फीलिंग्स समझने के लिए उसने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे। कोई फीलिंग्स नहीं समझ रहा, पर यीशु मसीह समझ रहा। उसको समझाने सिखाने की जरूरत नहीं है। जिसने आपके गुनाहों का काम तमाम किया है, वो आपकी जरूरतों को भी जानता है, वो आपको जानता है ये बीमारी है, ये परेशानी है, ये तकलीफ है। मुकाशवा की किताब में लिखा है, मैं तुझे भी जानता हूँ और मैं तेरी गरीबी को भी जानता हूँ और मैं तेरी मुसीबत को भी जानता हूँ। शायद ये हमारे साथ रहने वाले भी नहीं जानते, नहीं समझते कि हम किस हालात से गुजर रहे हैं, हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। उनको नहीं पता, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, किस तरह करें। लेकिन अगर आप कलाम पर गौर करेंगे, कलाम पर तवज्जो करेंगे, हमने पहली आयत में पढ़ा है कि लोग उसका कलाम सुन रहे थे। क्यों उसका कलाम सुन रहे थे, क्या वजह से कलाम सुन रहे थे? आप और मैं भी खुदा का क्या सुन रहे हैं? जो पकार गए हो, आ रही है कि जा रही है? आप लोग खुदा का क्या सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? वो मायूस दिलों को, वो टूटे हुए दिलों को, जो कुचले हुए हैं, जो रद्द कर दिए गए हैं, जो दुनिया की नजर में कैंसल है, जो डिलीट हो गए, उनको फिर से खड़ा करने के लिए यीशु मसीह जिंदा है। कोई आस, कोई उम्मीद नहीं, पर आपके और मेरे लिए एक उम्मीद जिंदा, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जिसने कह दिया कि तेरे गुनाह माफ हुए। ये नहीं कि उसने छोड़ दिया, ये नहीं कि ठीक है गुनाह माफ हो गए, अब मसीह के साथ ताल्लुक नहीं है, अब मसीह के साथ मेरा रिलेशन नहीं है, बस मैं चर्च जाता हूँ, दुआ करता हूँ, कलाम पढ़ता हूँ, घर आ जाता हूँ, बस इतना सा वक्त खुदा के लिए नहीं है। खुदा के लिए महदूद वक्त रखा है, 1 घंटा 2 घंटा, ਉਹਦੇ बाद सारे घंटे ਵੱਜਦੇ ही रहते हैं। फिर पता नहीं किधर किधर घंटे ਵੱਜਦੇ हैं, पता किधर किधर ਵੱਜਦੇ हैं, कोई पता नहीं। गाई जाओ तो वक्त नु तका लाई जाओ, ये काम नहीं। मसीह नहीं चाहता, मसीह कहता है मुझ में मसरूर रहे तो मैं तेरे दिल की मुरादों को, और वो इत्मीनान से भरना चाहता है, खुशी से भरना चाहता है, आपको बरकत देने के लिए आया है। और जो मसीह वहां था, वो मसीह यहाँ है कि नहीं है वे? तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ। वो मसीह आपको शिफा भी दे सकता, दे नहीं सकता बल्कि दे दी है। ये मत कहिए कि हमें शिफा चाहिए, हमें शिफा चाहिए। आपकी शिफा का काम यीशु ने कर दिया है, आपकी बरकत का काम यीशु मसीह ने कर दिया है। लिखा है ईमानदारों के दरमियान क्या होंगे, होंगे क्या नहीं, होंगे ना क्या नहीं, होंगे। वो उतरे इस काम के लिए, वो आए ही दुनिया में इस काम के लिए है कि हमें शिफा दे, बरकत दे, रिहाई दे, खुशी दे, शादमानी दे। और वो यीशु हमारे दरमियान है। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं। आइए जितने बैठे हैं अपने कदमों पर खड़े हो जाते हैं और खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारते हैं।
जितने भी बैठे हुए हैं सब अपने कदमों पर खड़े हो जाते हैं।